अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे आप सब लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में इधर उधर से कहीं ट्रैफिक की आवाज़ है तो आपने ये नहीं समझना कि पता नहीं मैं ट्रैफिक पुलिस में काम करती हूँ क्योंकि हमारे घर के पास ही बिल्कुल रोड है, तो वहाँ से आते जाते जो है ना वो आवाज़ें आती हैं ट्रैफिक की, तो फिर बस हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी लोग भी बर्दाश्त करें बल्कि इंजॉय करें जैसे कि हम लोग करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता मैं काफ़ी हैवी कर रही हूँ। पराठा और दही, दही मेरे घर का बनाया हुआ, मेरे अपने मुबारक हाथों का बना हुआ है। तो हमारे ना यहाँ से जो करीब से दही मिलता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसमें से अजीब सी एक स्मेल सी आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दही घर पे ही बनाती हूँ, और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं बाज़ार का दही, तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ और जो कि सब घर वाले खुश होकर खा लें ना। एक खाएं और फिर एक नहीं खाए तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो डेफ़िनेटली चाय के बाद टी टाइम जो कि सबका होता है और इसके बाद फिर मैं नाश्ता भरपूर करने के बाद ही मैं अपना कोई काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जी मैं अपने बेटे के कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं उसको नहला के कौन से कपड़े पहनाऊँ, क्योंकि मैं नाश्ते के बाद उसको होता है कि बस मुझे मालिश करे मम्मा और मुझे सुला दें। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि मैं उसको कौन से कपड़े पहनाऊँ। उसकी ताई अम्मा ने सूट भिजवाए हुए हैं, कमीज़ शलवारों की, वो खुद स्टिच करती हैं, इतने प्यारे प्यारे से भिजवाए हुए हैं, लेकिन वो नहीं पहन सकता गर्मी में, कॉटन के हैं। इतनी गर्मी होती है, आप लोगों को तो पता है, और हमारे तो इतनी गर्मी है हद से ज़्यादा, बच्चा इतना तंग पड़ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको बस कोई हल्का फुल्का पहना दूँ, जैसे कोई ट्राउज़र के साथ कोई बनियान पहना दी, कोई हल्की सी शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह पहना दी। तो लेकिन बहुत ना फिर भी वो उसको भी मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकता ना गर्मी में, उसको उसमें भी गर्मी लगती है। तो यहाँ पे बस मैं वही देख रही थी कि क्या करूँ, इनको ये पहनाऊँ ना पहनाऊँ, कौन सा पहनाऊँ, क्योंकि बच्चा है उसकी स्किन का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये मेरा इरादा था पहनाने का, लेकिन इसका कफ़ था ऊपर गले की साइड पे ना, फिर मैंने कहा बस ये नहीं पहनाती हूँ। अच्छा, ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मुझे एक प्रोडक्ट ही है, क्रीम साशे ही था, तो एक दूसरी के क्रीम के साथ मुझे ये एक साशे मिला है। ये शैम्पू भी है प्लस कंडीशनर है। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, इसको यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, इतना ज़्यादा शाइनी कर देता है कि मैंने बड़े जो ब्रांड्स हैं मैंने उनके भी शैम्पू यूज़ किए हैं, उनके भी कंडीशनर यूज़ किए हैं, पर मुझे जो रिज़ल्ट इस साशे का मिला है मुझे उनसे नहीं मिला। आपको ये शैम्पू यूज़ करने के बाद अलग से कोई भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे पास ये 4-5 जमा हो चुके थे, तो मैंने यूज़ किए हैं, तो मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मेरा इरादा है कि मैं ना जैसे ही इनका पता करती हूँ, नीचे इनका नंबर है, तो अगर इसी में मुझे एक बड़ी बोतल मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह ये ख़रीद लूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, बालों के लिए बहुत अच्छी है। और जो चीज़ आपको रास आ जाए खुसूसन बालों के लिए, तो वो बहुत ही जो है ना वो इंसान को परफेक्ट है। और ख़ास तौर पे सर पे बाल हैं तो सब कुछ है, बालों के लिए तो आप कुछ भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ जी मैं रोमांस झाड़ रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड जो है ना ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे सूजी जो है वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए ना हलवा बनाती हूँ डेली। दोपहर में 1-2 चम्मच मैं इसको सूजी ज़रूर खिलाती हूँ। और सूजी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, थोड़ी पेट भी भरा भरा बच्चे का रहता है, क्योंकि वो मदर फीड के साथ रोटी वगैरह भी नहीं खा सकता है। वो 1 साल का है तो खाता है, लेकिन बहुत थोड़ी ना। तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं उसको कुछ ऐसा बना के दूँ जिससे उसका पेट भी भरे, वो हेल्दी भी हो उसके लिए, और उसको जो है ना वो मतलब, लेकिन मैं ऊपर का कोई भी फार्मूला मिल्क वगैरह उसको नहीं देती हूँ ना। तो मैं एक ही दफ़ा सूजी जो है ना वो साफ़ करके रख लेती हूँ,
ताकि ना बार बार मुझे ज़रूरत ना पड़े। आपको पता है जो बच्चों वाली माएँ हैं वो तो अच्छी तरह से मेरी इस बात पे जो है ना वो मुत्तफ़िक होंगी कि बच्चे दिल उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता ना, आपके काम का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपने खाना बनाना होता है लेकिन आप बर्तन धो रही होती हैं, आपके बर्तन धोने का टाइम होता है तो आप नाश्ता बना रही होती हैं, बिल्कुल टाइम आगे पीछे हो जाता है ना। तो जी एक बात कि बस वही बात है कि सोचता कुछ है होता कुछ है। हम पॉजिटिव सोचते हैं नेगेटिव हो जाता है। तो और मेरे साथ तो बहुत ऐसा मसला होता है कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ नेगेटिव हो जाता है और फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है मेरे लिए। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या पॉजिटिव ही होता है या नेगेटिव हो जाता है। मेरे साथ तो मैं जब भी पॉजिटिव सोचती हूँ मेरे साथ नेगेटिव हो जाता है और फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो जी ये थी आज से छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।